जय शिव नारायण। मेरा नाम है चाणक्य तिवारी और इंडिया स्पीक्स डेली के इस मंच पर आज हम फिर से लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी। इस विषय का नाम है फसल रचना या फिर फसल चक्र। इसके ऊपर हम एक एपिसोड ऑलरेडी बना चुके हैं। उस एपिसोड के अंदर हमने आपको बताया था कि फसल रचनाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से वर्तमान में हो रही सबसे बड़ी चमत्कारिक घटना है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है। तथाकथित वैज्ञानिकों के पास भी इनकी उत्पत्ति का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है और किस प्रकार से हमारे वैदिक सनातन धर्म के विभिन्न चिन्हों से संबंधित रचनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा भी फसल चक्र या फिर फसल रचना से संबंधित अन्य रोचक तथ्यों के बारे में हमने आपको उस एपिसोड के अंदर बताया था। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसे देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड के अंदर हम आपको हमारा जो वैदिक सनातन धर्म का सबसे मूलभूत, सबसे महत्वपूर्ण जो चिन्ह है, जिसे अधिकांश लोग ओम के नाम से वर्तमान में जान रहे हैं, कुछ लोग इसे अम बोलते हैं, कुछ लोग ओम बोलते हैं। तो हमारा यह जो वैदिक सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है, इसकी भी एक फसल रचना उत्पन्न हुई थी, प्रकट हुई थी 7 जुलाई 2007 को। 777 को ये जो 777 का नंबर है ना, ये एक्चुअलिटी में इस 21वीं सदी की सबसे बड़ी घटना का सूचक है। वो पूरी रोचक कहानी हम आज आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, प्रशांत त्रिवेदी जी, उनके बारे में हम आपको थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। प्रशांत त्रिवेदी जी ने भारत के कर्नाटक राज्य में जन्म लिया, लेकिन वो पूरे भारतवर्ष अर्थात पूरी पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। आईआईटी दिल्ली से स्नातक हैं। एक प्रशंसनीय लेखक व संगीतकार होने के साथ साथ उन्होंने दुनिया भर में व्यापक रूप से यात्राएं की हैं और उन स्थानों पर जाकर वो अपने वादक यंत्र, जिनमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक गिटार वो प्ले करते हैं, और वैदिक सनातन धर्म से संबंधित कई विषयों के बारे में, कई चीज़ों का मांत्रिक ढंग से उच्चारण करते हैं, और जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकृति से उन्हें फीडबैक प्राप्त होता है, प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं। तो ऐसी ही एक प्रतिक्रिया 777 को भी प्राप्त हुई, और यह प्रतिक्रिया अयोम फैसल चक्र के नाम से जानी जाती है। क्या है पूरी कहानी, इसके बारे में हम आपको विस्तार से अभी बताने जा रहे हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, लोटस ओशियन। तो उस लोटस ओशियन यूट्यूब चैनल के ऊपर 19 जुलाई 2007 को एक वीडियो अपलोड होती है, और उस वीडियो का टाइटल है अयोम क्रॉप सर्कल ऑन 7 जुलाई 7, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7.7.7, यानी कि 777, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द 21st सेंचुरी। प्रशांत त्रिवेदी। ये लोटस ओशन यूट्यूब चैनल है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि 19 जुलाई 2007 को ये वीडियो अपलोड हुआ था। तो इस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि पीटी जी ने 6 जुलाई 2007 को एक चैंटिंग करी थी। यानी कि ये जो हमारा वैदिक चिन्ह है, ये जो माइक के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसका जो वास्तविक उच्चारण है वो उन्होंने इंग्लैंड की वेस्ट कैनेट लॉन्गबैरो नामक एक गुफा में उसका उच्चारण किया था, यानी कि 677 को। तो 6 जुलाई 2007 को प्रशांत त्रिवेदी जी ने ये जो हमारा वैदिक चिन्ह है, जिसे लोग ओम के नाम से जानते हैं, जिसे लोग अम के नाम से जानते हैं, इसका वास्तविक उच्चारण किया था वेस्ट कैनेट लॉन्ग बैरो नामक एक प्राचीन गुफा है इंग्लैंड के अंदर। उस गुफा के अंदर जाकर 6 जुलाई 2007 को प्रशांत त्रिवेदी जी ने हमारा यह जो वैदिक चिन्ह है, इसका वास्तविक उच्चारण किया था, जिसकी फुटेज
आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए। और विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के भीतर ही अगले दिन यानी कि 7/7/7 को, यानी कि 7 जुलाई 2007 को उसी गुफा के पास में एक गेहूं के खेत में 1000 यार्ड्स, 1000 यार्ड्स बाई 1000 यार्ड्स के एरिया में इस वैदिक चिन्ह की फसल संरचना बन जाती है। तो अयोम वैदिक चिन्ह की फसल संरचना है, ये 7/7/7 को ही हुई थी और ये 7/7/7 के नाम से ही जानी जाती है। ये 777 के नाम से ही 777 अयोम क्रॉप सर्कल के नाम से जाना जाता है। तो प्रशांत त्रिवेदी जी ने जब हमारे इस वैदिक सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह का वास्तविक उच्चारण किया तो 12 घंटे के भीतर ही उसी गुफा से 5 मील की दूरी पर स्थित एक विशालकाय गेहूं के खेत के अंदर 1000 यार्ड बाई 1000 यार्ड के क्षेत्रफल में एक विशालकाय फसल रचना बन जाती है 7 जुलाई 2007 को, यानी कि 7/7/7 को। यानी कि 7 जुलाई 2007, यानी कि 7/7/7 को ये चमत्कारिक घटना घटती है। हुआ यूं कि 7 जुलाई 2007 को वेस्ट कैनेट लॉन्गबैरो से मात्र 5 मील की दूरी पर स्थित इस गेहूं के खेत ईस्ट फील्ड एल्टॉन बार्नेस में 1000 बाई 1000 गज की अयोम वैदिक चिन्ह की फसल संरचना बन जाती है। ये फसल संरचना बेहद जटिल होने के बावजूद ज्यामितीय रूप से बिल्कुल सटीक और त्रुटिहीन थी। इस फसल संरचना के डिजाइन को 1000 बाई 1000 गज के खेत में तो छोड़िए, एक कागज के ऊपर बनाना भी अत्यंत कठिन है। ये फसल संरचना बनने के बाद जब लोग वहां निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस रचना को बनने हेतु फसलें जमीन की तरफ झुक गई थीं और विस्मय की बात ये थी कि किसी भी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ था। रचना बनने के लिए गेहूं के जितने भी पौधे जमीन की तरफ झुके थे उनमें से एक पौधा भी टूटा नहीं था। इसका अर्थ यह हुआ कि ये फसल संरचना बनने के बाद भी उन सभी पौधों में विकास निरंतर जारी रहा और फसल पकने के बाद भी सभी झुके हुए पौधों में से उतना ही गेहूं प्राप्त हुआ जितना कि खड़ी फसल से।
कहने का अर्थ ये हुआ कि फसल संरचना से उस खेत के किसान को गेहूं के एक दाने का भी नुकसान नहीं हुआ। इससे ये सिद्ध हो गया कि ये फसल संरचना मानव निर्मित नहीं हो सकती। और इस बात का एक और प्रमाण ये भी है कि फसल संरचना की उत्पत्ति का पता करने के लिए जब लोग रात रात भर फसल संरचना संभावित क्षेत्रों में कैमरा लगाकर छोड़ जाते हैं और फसल संरचना बनने के बाद वीडियो फुटेज चेक करते हैं, तो पता चलता है कि हजारों गजों की फसल संरचना पलक झपकने से भी कम समय में बन जाती है। मतलब क्षण भर पहले वहाँ केवल फसल खड़ी थी और क्षण भर बाद वहाँ इतनी बड़ी फसल संरचना बन गई। इस अयोम फसल संरचना ने न केवल अयोम के वास्तविक उच्चारण पर सत्यता की मोहर लगा दी, बल्कि साथ ही यह भी बताया कि मानव के लिए अदृश्य शक्तियों का भी अस्तित्व है और ये अदृश्य शक्तियाँ मानव से काफ़ी विकसित और उच्च हैं। बात केवल यहीं ख़त्म नहीं होती, ये फसल संरचना आज तक भी बनती आ रही हैं और ये वैदिक के सभी विषयों के ऊपर बनती हैं। इनके बारे में आप विस्तार से लोटस ओशियन यूट्यूब चैनल में जाकर समझ सकते हैं। और ये जो फसल रचना होती है ये ज्यामितीय रूप से एकदम सटीक होती है, एकदम त्रुटिहीन होती है। और इस फसल रचना को बनने के लिए जो फसलें होती हैं विशेष प्रकार से झुक जाती हैं, जिनमें से कोई भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचता है, जिसके बारे में विस्तार से आपको पिछले भाग के अंदर ऑलरेडी बता चुके हैं। तो 7/7/7 तारीख को ये जो फसल रचना देखने को मिली थी, इससे कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, प्रशांत त्रिवेदी जी द्वारा किया गया उच्चारण ही हमारे इस वैदिक चिन्ह का वास्तविक उच्चारण है, क्योंकि प्रकृति हमेशा उसी पर प्रतिक्रिया देती है जो कि सत्य होता है। प्रकृति कभी भी असत्य चीजों पर, जो वास्तविकता नहीं है, उस पर कभी भी फीडबैक या प्रतिक्रिया नहीं देती है। प्रशांत त्रिवेदी जी पिछले लगभग 18 वर्षों से लगातार इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर जाकर मांत्रिक ढंग से कुछ चीज़ों का उच्चारण करते हैं और उनके प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्न फसल चक्रों का निर्माण होता है, जिसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन उनके चैनल लोटस ओशन पर आपको मिल जाएगी। प्रशांत त्रिवेदी जी वैदिक से संबंधित जब अलग अलग सिद्धांतों का मांत्रिक ढंग से उच्चारण करते हैं, तब अलग अलग फसल चक्र के रूप में प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं, जिसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन उनके चैनल लोटस ओशन के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और इनके बारे में विस्तार से हम आपको आने वाले एपिसोड्स के अंदर बताएंगे। पिछले लगभग 18 वर्षों से प्रतिवर्ष ये एक ऐसी घटना है जो वर्तमान में हो रही सबसे बड़ी चमत्कारिक घटना है और सभी मनुष्यों को इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। जय शिव नारायण, जय हो वैदिक सनातन धर्म।